अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर आपको एआरएफ न्यूज़ पे खुशामदीद कहते हैं। तो नाज़रीन, आज इस चीज़ पे हम बात करेंगे, इस वही चीज़ पे बात करेंगे कि पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत, जिस तरह के अपोजिशन के हवाले से बात करेंगे कि वो इस वक्त कश्मीर के मौक़िफ़ पे या कश्मीर के इशू पे कितना अहम रोल अदा करती है। देखें, सबसे पहले बात यहाँ से शुरू करते हैं कि रिसेंटली मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने यूएनओ को ये बात कही है कि मेंशन किया वहाँ पर यूएनओ के कि हमारा जो वज़ीर-ए-आज़म है, हमारा पीएम, वो फेक है, वो इलेक्टेड नहीं है और जो करारदाद वो लेकी जाए वो उनकी अप्रूव ना की जाए। देखिए नाज़रीन, इस तरह के जो बयानात इस वक्त सिचुएशन चल रही है, जिस तरह के हालात है, इस वक्त मौजूदा हालात चल रहे हैं, तो इस वक्त ये बयान देना मैं समझता हूँ कि एक इंतहाई जाहिलाना किस्म का ये बयान दिया गया है, क्योंकि ये पूरी पाकिस्तान कौम के साथ खिलवाड़ किया गया है। देखें, हम इस वक्त ये कोई हमारा अंदरूनी मसला नहीं है, ये अपोजिशन का अगर अंदरूनी का मसला हो तो इस तरह के बयान दे, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन आप इंटरनेशनल सतह पे इस वक्त हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कश्मीर का मौक़िफ़ लेकर जब यूएनओ में जा रहे हैं और उनकी स्पीच और उनका इतना अहम रोल है वहाँ पे, तो यहाँ पे आप इंटरनेशनल सतह पे ये मैसेज दें कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म फेक है, हम उसको मानते ही नहीं है, ठीक है, तो उसकी करारदाद को अप्रूव ही ना किया जाए, तो पूरी दुनिया में किस तरह का मैसेज जाएगा। रिसेंटली भारतीय मीडिया ने इस चीज़ को बहुत हाईलाइट किया, तो वहाँ पे उनके न्यूज़ चैनल यही कह रहे थे कि पाकिस्तान के अपनी अपोजिशन इसको पीएम अपने वज़ीर-ए-आज़म को मान नहीं रही, उसको नाअहल कह रही है, तो वो इंटरनेशनल सतह पे जाके क्या बात करेंगे। ठीक है, अपोजिशन का काम बनता है वो क्रिटिसाइज़ करे, लेकिन जब इस तरह के हम मामलात हों या इस तरह का एक मौक़िफ़ इशू हो तो वहाँ पे आपको कोऑपरेट करना चाहिए, आपको अपने पीएम के साथ वहाँ पे खड़े होकर स्टैंड लेना चाहिए, ना कि आप उनको नफ़ी करें यार, उनके तमाम चीज़ों से आप इनकार करें, उन पर क्रिटिसाइज़ करें, ये बहुत बुरी चीज़ है। तो मौलाना फजलुर रहमान का मतलब कि इस तरह से आप देख रहे हैं 10 साल वो कश्मीर कमेटी के खुद चेयरमैन रहे, तो उनकी कारकर्दगी को देखा जाए तो पूरा पाकिस्तान इस चीज़ को जानता है कि उन्होंने 10 साल में खुद क्या किया। ठीक है, मैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन आप अपनी असाइनमेंट तो देखा ना, आपने इससे पहले वर्कआउट क्या किया कश्मीर के हवाले से, और अब जब एक बंदा इतना स्ट्रगल कर रहा है तो आप उस पर क्रिटिसाइज़ किए जा रहे हो। साथ में इस वक्त पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, इन लोगों का काम बनता है हमारी अंदरूनी सियासत जिस तरह की भी हो, हमारे अंदरूनी मामला जिस तरह के भी हों, लेकिन जब हम बाहर निकल के इंटरनेशनल सतह पे जा रहे हैं तो वहाँ पे हमें एक साथ होना पड़ेगा, हमें एक मौक़िफ़ पे अपना एक स्टैंड, अपना एक साथ खड़े होकर बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कश्मीर का मौक़िफ़ है, ये हमारे को अंदरूनी मामला नहीं है, हमारे को बिल पास नहीं हो रहा, हमारे को बजट पर प्रॉब्लम नहीं आ रही, हमारे एजुकेशन पर बात नहीं हो रही, यहाँ पर कश्मीर का इशू है, और कश्मीर का जब इशू है तो आप सबको खड़ा होना पड़ेगा, आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आओगे तो ये मौक़िफ़ ये इशू कभी भी हल नहीं होगा, समझते। तो इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान के इस तरह रिसेंटली भी बहुत ज़्यादा मामलात आ रहे हैं, इवन के इस वक्त कश्मीर का इशू चल रहा है और वो अंदरूनी सतह पे एहतजाज की बातें कर रहे हैं, वो लोगों को कॉल कर रहे थे कि हम बाहर निकलेंगे, इस वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ निकलेंगे, एहतजाज करेंगे। आप करें, ये आपका हक बनता है, लेकिन जिस हालात को देखें, हालात को मद्देनज़र देखें, इस तरह के इक़दाम उठाने पड़ते हैं। इस वक्त हालात इतने सेंसिटिव और इतने क्रिटिसाइज़ हो रहे हैं, मतलब कि लोग पूरी दुनिया में इस हवाले से बात हो रही है, पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से तनकीद की जा रही है। रिसेंटली आपने देखा होगा जिस वक्त यूएनओ में नरेंद्र मोदी ने स्पीच की है तो उसने क्या बातें की वहाँ पे उसने क्या किया, उसने टेररिज्म का, इस्लाम को टेररिज्म का बात की है, उसने बात की है। वहाँ पे अमेरिका में 9/11 को मेंशन किया गया, वहाँ पे 26 जनवरी को भारत के बाद किया गया और तमाम किया गया कि वहाँ पे 9/11 को जो हमला किया था वो किसकी तरफ, किसने किया, वहाँ लोग कहाँ के थे, यहाँ से हम क्या मतलब लें। और वहाँ पे जो ट्रंप की बात की जाए, ट्रंप जो इससे पहले इमरान के साथ उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने खुद पेश किया, उन्होंने कहा कि मैं सालसी का किरदार अदा करूँगा, लेकिन जब नरेंद्र मोदी वहाँ पे जाके स्पीच करते हैं तो वहीं ट्रंप जो पहले पाकिस्तान के लिए या कश्मीर में कश्मीर के लिए एक सालसी का किरदार अदा करने की बात कर रहा था, तो वहाँ पे उसी नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होकर वही चीज़ की इकरार करता है और एग्री करता है उसकी बात से, उसकी बात करता है कि हमारे ख्वाब एक जैसे हैं, हमारा फ्यूचर एक साथ है, हमारा मुस्तकबल एक साथ है, हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं। और वहीं नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को टेररिज्म का बात कर रहे हैं। और इन हालात में आप जो अंदर पाकिस्तान के मुहिब वतन की बातें करते हैं और पाकिस्तान की आपने कहा कि हमारी पाकिस्तान के लिए बहुत नेक ख्वाहिशात हैं और बहुत ख्वाब हैं और हम कुछ करना चाहते हैं, तो वहीं पर आप इस तरह के बयान दे रहे हैं। क्या ये आप पूरी दुनिया में एक आप कह सकते हैं कि एक अच्छा मैसेज कन्वे कर रहे हैं? तो हमें इस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर हम इस चीज़ के अभी इस चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे तो हमारा ये मौक़िफ़ कभी भी हल नहीं होगा, ठीक है। तो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान और जितनी अपोजिशन है उनको इमरान खान के साथ स्टैंड करना पड़ेगा और उनकी हाँ में हाँ करनी पड़ेगी। वो अगर हमारे नुमाइंदे बन के कश्मीर के मौक़िफ़ पे जा रहे हैं तो आप उनके साथ खड़े हो जाएं, ठीक है। और अगर आप उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो वो कमज़ोर पड़ेंगे।
हमें इस वक्त सियासत को नहीं देखना, हमें अब अंदरूनी मामलात को नहीं देखने। इस वक्त हम कश्मीर के मौके पे हैं, तो सबसे पहले हमारा वो मामला हल होगा, तो उसके बाद आप आ जाएं। आपके अंदरूनी जितनी आप जैसे क्राइसिस हैं आप उन पर बात करें, जितनी क्लैश है जितनी तनकीद है वो करें, आपका हक बनता है, अपोजिशन का हक बनता है। लेकिन मौजूदा सूरत को मद्देनज़र रख के हमें ये चाहिए कि हम एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों और उसी प्लेटफॉर्म से अपनी आवाज़ को पूरी दुनिया में कन्वे करें। दैट्स इट।